हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है टोटल डिमांड। ठीक है, तो एग्रीगेट मींस मतलब होता है टोटल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। एग्रीगेट डिमांड को जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा और उनमें से टोटल 5 चीज़ें हैं। पहली है एग्रीगेट डिमांड रेफर्स फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन सब की बात करती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की और सर्विसेज की। और दूसरी होती है एग्रीगेट डिमांड इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जो एट अ पर्टिकुलर टाइम पे मेजर नहीं होता है। ये एक या तो ईयर में या मंथली में या डे में या वीक में मेज़र करा जा सकता है। दूसरी चीज़, एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर। एग्रीगेट डिमांड को हम दो तरह से मेज़र कर सकते हैं। एक होता है हमारा जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, जो कि प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेज़र करा जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं अगर प्राइस के अंदर कोई भी चेंज आता है तो हमारी डिमांड के अंदर क्या चेंज आएगा। अगर प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम होती है और प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है, जो कि 11 में हमने देखा था। और दूसरा होता है लेवल ऑफ इनकम यानी वाई। हम पूरी की पूरी 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ इनकम से ही एग्रीगेट डिमांड को कंपेयर करके देखेंगे। लेवल ऑफ इनकम के मतलब है कि अगर कंज्यूमर की इनकम के अंदर इंक्रीज आया तो क्या एग्रीगेट डिमांड के अंदर भी इंक्रीज आएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे एडी इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडी को हम हमेशा एक टोटल एक्सपेंडिचर के रूप में ही कर सकते हैं। एडी का मतलब होता है डिमांड, और डिमांड को बढ़ाने के लिए हम हमेशा खर्चा करते हैं। जो भी हम खर्चा करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? डिमांड। और दूसरा, एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड और व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। मतलब क्या है कि एडी का मतलब है अगर पीपल सोच भी रहे हैं खर्चा करने को या वो विश भी कर रहे हैं तो वो सारा क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड। जबकि 11th में ऐसा नहीं था। 11th में क्या होता था? डिमांड के लिए वहाँ पे डिज़ायर्स होनी चाहिए, फिर वहाँ पे विलिंगनेस होनी चाहिए और एबल टू पे भी होना चाहिए। तीनों चीज़ें होती थी तब जाके वो डिमांड बनती थी। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई पर्सन सोच भी रहा है तो वो खर्चा भी क्या कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड। और अगर एडी की डेफिनेशन की बात करी जाए तो एडी की डेफिनेशन होती है एडी इज़ द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। सम का मतलब होता है प्लस करना, और ये किसका सम है? टोटल एक्सपेंडिचर का, जितना भी खर्चा इकोनॉमी के अंदर होगा। दैट द पीपल प्लान। पीपल क्या सोच रहे हैं? प्लान। और इनकर टू परचेज ऑफ, इनकर मतलब होता है करना और प्लान मतलब सोचना। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हम एक अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखिए इसका ग्राफ और टेबल की बात करी जाए तो टेबल कुछ इस तरह होगी। सॉरी, यहाँ पे y होगा और हमारे पास यहाँ पे AD होगा यानी एग्रीगेट डिमांड। तो AD की अगर बात करी y की अगर बात करी जाए तो ऐसे करके होंगे कुछ। डाटा है ये हमारा। सॉरी, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का डाटा है। यहाँ पे हर लेवल पे देखा जाए तो 0 जब हमारी इनकम है तो एग्रीगेट डिमांड हमारी 30 है। इसको बोला जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन, जब हमारी इनकम 0 हो और हमारे पास एग्रीगेट डिमांड की कोई भी वैल्यू हो तो उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे? ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब कि जब हमारा y इक्वल टू में 0 और AD इक्वल टू में यहाँ पे 30 है। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में हमारी जो इनकम है वो बड़ी होगी, मतलब इनकम सॉरी मतलब हमारा कंजप्शन बड़ा होगा इनकम के मुकाबले, और फिर एक टाइम ये जाके इक्वल होंगे और इसको कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ से ये चैन टूट जाएगी। इस चैन का मतलब क्या है? जहाँ पे अभी तक क्या था कि जो कंजप्शन है वो बड़ा होता था एग्रीगेट डिमांड से। अब इस चेन के बाद जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट आएगा यहाँ पे एक अलग ही पॉइंट स्टार्ट होगा
जिसके अंदर अब जो होगा y जो है, सॉरी यहाँ AD लिख दिया, आई एम सॉरी। यहाँ पे क्या होता है, जो y होता है वो लेस देन होता है AD। अब यहाँ से जो अगला पॉइंट स्टार्ट होगा वहाँ पे क्या होगा, जो y है वो मोर देन हो जाएगा AD, मतलब y ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और AD क्या हो जाएगा यहाँ पे छोटा, क्योंकि जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उसके बाद इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 80 है तो 70 है, 120 है तो 90 है, यहाँ पे क्या था 20 है तो 40 है, 40 है तो 50 है, मतलब यहाँ पे AD डिमांड ज़्यादा थी और इनकम कम थी। इसे कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। आइए इसका ग्राफ देख लिया जाए। ग्राफ कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप लोग इनकम को रिप्रेजेंट करेंगे यानी वाई को, और वाई एक्सिस पे हम लोग AD को करेंगे यानी एग्रीगेट डिमांड को। तो ये हमारा एग्रीगेट का डिमांड है जो इस तरह जाएगा। ये कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजप्शन, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कंजप्शन की वैल्यू रहती ही रहती है। दूसरी चीज़ है हमारे पास अब कंपोनेंट्स ऑफ ADs होते हैं, कुछ कंपोनेंट ऑफ AD यानी एग्रीगेट डिमांड। हम इसे दो वे में देखेंगे। एक होगा हमारे पास ओपन इकोनॉमी और एक होगा हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर के अंदर देखा जाएगा, एक होगा 2 सेक्टर और एक होगा 3 सेक्टर। और AD के जो कंपोनेंट होते हैं, AD यानी C+I होता है। C हेयर जो होता है वो होता है कंजप्शन और I जो होता है वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, और जो हर लेवल पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसीलिए यहाँ इसका एक ग्राफ निकलता है ऐसे, जो I कहलाता है। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हम करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। आप लोगों को अगर याद हो सेकंड चैप्टर में 2 सेक्टर, 3 सेक्टर्स, 4 सेक्टर, हमें टोटल इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं, जिसमें से पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है हमारा प्रोड्यूसर, तीसरा होता है हमारा गवर्नमेंट और फोर्थ होता है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो हम 2 सेक्टर के अंदर जब बात करेंगे तो यहाँ पे 2 सेक्टर होगा। पहला होगा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होगा हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कोई भी एक्सपेंडिचर करता है तो उस एक्सपेंडिचर को नाम दिया जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उस एक्सपेंडिचर को नाम दिया जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसी तरह अगर कोई भी प्रोड्यूसर सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है तो उसको नाम दिया जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 सेक्टर AD के अंदर जो कंपोनेंट है वो है C+I। इसी तरह हमारे पास 3 सेक्टर है। 3 सेक्टर के अंदर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर और तीसरा होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो AD का जो कंपोनेंट है 3 सेक्टर के अंदर वो होता है C+I+G। हमारे पास 3 सेक्टर के अंदर C+I+G हो जाता है। आइए हम 4 सेक्टर के अंदर देखें तो जो 4 सेक्टर के अंदर होता है
तो 4 सेक्टर के अंदर हमारे पास टोटल होता है पहला हाउस होल्ड, पहला होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, पहला होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा वैसे ही सेम प्रोड्यूसर सेक्टर, और तीसरा होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा जो होता है वो हमारा वो होता है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो इसको हम x माइनस एम भी लिख सकते हैं। x जो होता है वो होता है एक्सपोर्ट को डिनोट कर रहा होता है वो, m जो होता है वो इंपोर्ट को डिनोट कर रहा होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें 4 सेक्टर के अंदर AD की अगर कंपोनेंट्स देखें तो C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस M, ये हमारा AD का टॉपिक था पूरा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, और लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए।